अच्छा बताएं मुझे, क्या इस बात की लड़ाई नहीं है, क्या इस बात के झगड़े नहीं है, क्या हमने इसी बात पे घर में दीवारें खड़ा नहीं कर ली, क्या हमने इसी बात पे मस्जिदें अलग नहीं कर दी, और फिर कहते हैं कि सुन्नियों ने नफरत फैलाया है। मैं तुम्हें कहता हूँ नहीं, सुन्नियों ने नफरत नहीं फैलाया है। मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कहता हूँ, जाओ उन किताबों में आग लगा दो जिन किताबों में तुमने नबी को मुर्दा कहा है। जाओ उन किताबों में आग लगा दे जिन किताबों में तुमने कहा है नबी को यहाँ की खबर नहीं है, नबी को वहाँ की खबर नहीं है। जाओ उन किताबों में आग लगा दे जिन किताबों में तुमने नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से मिलाया है। जाओ उन किताबों में आग लगा दे जिन किताबों में तुमने नबी को बड़े भाई की तरह कहा है। उन सारे किताबों में जो रास्ते पर आग लगा दे, और आओ नबी को ऐसे मानो जैसे अबू बकर सिद्दीक ने माना है। आओ नबी को ऐसे मानो जैसे फारूक आजम ने माना है। आओ नबी को ऐसे मानो जैसे उस्मान गनी ने माना है। आओ नबी को ऐसे मानो जैसे मौला अली ने माना है। तुम बताओ नबी कैसे है? खुदा की कसम अगर उनकी तर्जमानी को आज के जमाने में करे तो अबू बकर सिद्दीक की बोली जाती है, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील को गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है तन्हाई से है बनी है राख मेरे शौक में काका कहूँ। खुदारा कोशिश करे हमारा हुजूर से ना रिश्ता बहुत मजबूत होनी चाहिए। हुजूर से हमारा रिश्ता क्या करना है? मजबूत करना है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ याद रखिएगा, आखिर ये रिश्ता मजबूत होंगे कैसे? अब तो हमारी कौम ना इंजीनियर से दीन सीख रही है। हाँ, इंजीनियर से। कफील भाई, सऊदी जाने से पहले लोग पांव समेट के नमाज पढ़ रहे थे, और जैसे सऊदी से वापस पलटे अब पांव फैला के नमाज पढ़ रहे। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, अमल से ज्यादा अकीदे को मजबूत करना जरूरी है, ठीक है? और अगर इससे पूछिए ना कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये कहते हैं कि हम सऊदी जाकर के समझे कि दीन किसे कहते हैं। और इसकी वजह क्या है आपको पता है? कि इसने कभी मदरसे की दाल नहीं खाई। काश ये मदरसे में जाकर के न 6 माह जिंदगी गुजार लेता, तो फिर इसे बता दिया जाता कि दीन किसे कहते हैं। हाँ, दीन किसे कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताए तो सके कि आज जब हमें घर बनाना होता है तो हम कौन सी मिस्त्री तलाश करते हैं? वो जो दीवार को टेढ़ी कर दे, या फिर वो जो दीवार को सीधी कर दे? बताया जाए कौन सा? हम वो मिस्त्री तलाश करते हैं जो दीवार को सीधी कर दे, तो दीवार को वही सीधी करेगा जो टॉप क्लास का मिस्त्री होगा। तो मुझे हैरत होती है कि हमने घर बनाने के लिए टॉप क्लास का मिस्त्री तलाश किया है, तो फिर हमने दीन उससे क्यों सीखा है जिसे कुरान पढ़ने का तरीका मालूम नहीं? हमने दीन उससे क्यों सीखा है जिसे एक आयत पढ़ने का सलीका मालूम नहीं? हम तो दीन भी उससे सीखेंगे जो टॉप क्लास का आलिम होगा। और कितने टॉप क्लास के आलिम हैं, मुल्के सुखन के शाखे, तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए को सिक्के बिठा दिए, जिस समत आ गए सिक्के बिठा दिए को। हम फख्र से कहते हैं कि अल्लाह ना हमें आला हजरत दे करके ना हमारी ईमान की हिफाजत करती है। और बरेली के अहमद रजा ने ना हमें गुट्टी में इश्क मुस्तफा पिला करके गया, गुट्टी में इश्क मुस्तफा पिला करके गया। और बस यही चीज को ढूंढते ढूंढते ना दुनिया कुफ्र के पित्ते फट गए, पित्ते फट गए कि आखिर ये इश्क मुसलमानों के दिलों के किस कोने में रहता है जो आज तक हम निकाल न सके। तरीके हमने बदल दिए,
शक्लें हमने बदल दी, लिबास हमने बदल दिए। इनके नबी ने कहा है खाना बैठ करके खाना है, हमने खड़े हो करके खाने वालों के कतारों में ला करके खड़ा कर दिया है। इनके नबी के चेहरे पे दाढ़ी थे, हमने इनके चेहरे से दाढ़ी को उतरवा दिया है। इनका इस्लाम तो कहता है इस्तिंजा बैठ करके करना है, हमने इनसे खड़े होकर के पेशाब करवा दिया है। इनके नबी को इस्लामी लिबास पसंद है, हमने जींस पैंट में ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन आखिर ये इश्क मुसलमानों के दिलों के किस कोने में रहता है जो आज तक हम निकाल न सके। मैं कहता हूँ नादान तो क्या किसी की औकात नहीं है जो इश्क हमारे दिल से, जो हमारे दिल में है इश्क मुस्तफा है, ये इश्क मुस्तफा को कोई नहीं निकाल सकता है। वो इसलिए कि इस इश्क की निशानदगी मेरे इमाम ने यूं फरमाई है। मेरे इमाम ने कहा था ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लग। खुदारा तवज्जो है। थक गए क्या? अभी आपको थकना नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, है नहीं? अभी तो बहुत कुछ आपको सुनना बाकी है। जरा बेदारी के सबूत पेश करे, जरा कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा कौन कह रहा है मुझे दिख नहीं रहा? जरा हाथों को उठा करके कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो याद रखिएगा कहीं न कहीं हमने गलती की है, जिसकी वजह से आला हजरत या मसलके आला हजरत के लोग खिलाफ हो गए। जवानों में आपसे कह के जा रहा हूं, आज के बाद न किसी मजार पे जाकर के सजदा नहीं करना, किसी मजार पे जाकर के, किसी मजार पे जाकर के सजदा नहीं करना है, किसी मजार पे जाकर के तवाफ नहीं करना है। खुदा तौफीक दे तो दूर खड़े रह करके फातिहा पढ़नी है। बस यही अदब बरेली के अहमद रजा सिखाते हैं, यही अदब सिखाते हैं। खुदा तौफीक दे दूर खड़े रह करके फातिहा पढ़ना है। और वो भी याद रखिएगा कि ऐसे मुजाविर से दूर रहिएगा जो कहते हैं मौलवियों के करीब नहीं जाना है, मौलवियों के करीब नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जो जितना जाहिल होगा ना वो उतना ही आपको उलमा से दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि उलमा कभी आपको डूबने नहीं देते, कभी डूबने नहीं देते। और अगर आप इनसे दूर हो गए तो आप सजदे भी करेंगे, आप तवाफ भी करेंगे, इनके कहने पे कव्वालियां भी होंगी, इनके कहने पे नाच भी होंगे, इनके कहने पे गाने भी होंगे, इनके कहने पे तमाशे भी होंगे। मैं खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ निकलो इन सारे तमाशों से बाहर। मुझे बताओ तो सही जो लोग हमें खुदा से मिलवाने आए थे, आज कौन सी बिल्डिंग उनके पास नहीं है, आज कौन सी गाड़ी उनके पास नहीं है, आज कौन सी सवारी उनके पास नहीं है, आज कौन से मकान उनके पास नहीं है। जो लोग हमें ये बताने आए थे आधी रोटी खाया करो तब भी खुदा को मनाया करो, आज कौन से खाने उनके पास नहीं है। लेकिन जब भी उर्सों की बारी आती है तो उलमा से दूर, अल्लाह वालों से दूर अय्याशी और तमाशों के मेले लगाए जाते हैं। और सिर्फ कव्वाल नहीं, जब तक नाचने वाली नहीं आ जाए हमारी कौम को सुकून नहीं मिलता है। और आगे चल करके देखो अल्लाह अकबर, सिर्फ नाचने वाली नहीं, जब तक कव्वाल नहीं, जब तक नाचने वाली नहीं आ जाए हमारी कौम को सुकून नहीं मिलता है। और कुछ अमीर ज़ादे होते हैं जो अय्याश तबीयत के मालिक होते हैं, अल्लाह अकबर, नाचने वाली के सामने ऐसे टेबल लगा करके बैठ जाते हैं और ऐसे दौलत लुटाई जाती है जैसे पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं रुक करके तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम नचनियों पे पैसे लुटाते हो फिर तुझे बेवा का ख्याल क्यों नहीं आता है, तुझे गरीब का ख्याल क्यों नहीं आता है, तुझे यतीम का ख्याल क्यों नहीं आता है। मुझे बताओ तो सही हमने इन 70 सालों में मज़ारों पे पत्थर लगवाने के अलावा और क्या बनवाया है? हमने इन 70 सालों में मज़ारों पे
कलश बनवाने के अलावा और क्या बनवाया है? मुझे बताओ तो सकी। आज हमारी कौम के गैरत लुट रही है, कोई आगे बढ़ के बचाने वाला नहीं है। हमारी बेटियां बेदीन हो रही है, हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है, कोई आगे बढ़ के बचाने वाला नहीं है। हमारे बच्चे बेदीन हो रहे हैं, इन्हें कैसे बचाया जाएगा? तो काश तुमने जो 70 सालों में पैसे कभी कब्बालों पे लगाया है, कभी नचनियों पे लगाया है, कभी मज़ारों में लगाया है, काश तुम इन सारे पैसों को उठा करके बच्चों की तालीम में लगा दिया होता, बच्चों को इल्म सिखा दिए होते, उन्हें मुस्तफा का दीन सिखाया होता। फिर खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये जिस गोशे में जाते, जिस कोने में जाते, ऐलान करके कहते, इन्हें जाना, इन्हें माना, न लगता गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान